नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें आपको कि लखनऊ में निगोहा टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी अपडेट इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो किसान हैं धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारी किसान बैठ गए हैं। टोल प्लाजा की मनमानी के चलते ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से चल रहे इस प्रदर्शन को अब समाप्त कर दिया गया है। अपडेट इस पर सामने आई है अभी कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसे समाप्त कर दिया गया है। सुबह से ही प्रदर्शनकारी किसान टोल प्लाजा पर बैठ गए। टोल प्लाजा कर्मचारियों की मनमानी से परेशान होकर किसानों ने यह प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें, संबंधित अधिकारियों से संगठन के लोगों ने बात करने की बात यहां पर कही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया गया है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। साथ ही उच्च अधिकारियों से संगठन के द्वारा बातचीत करने को लेकर यह धरना समाप्त किया गया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट यानी कि दृष्टि पत्र का भी अनावरण किया गया और जो 6G है अनुसंधान और विकास केंद्र का, उसका भी शुभारंभ कर दिया गया है। डिवाइड को ब्रिज करने की बात करते हैं तो भारत से अपेक्षा करना भी बहुत स्वाभाविक है। भारत का सामर्थ्य, भारत का इनोवेशन कल्चर, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का स्किल और इनोवेटिव मैन पावर, भारत का फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट, ये सारी बातें इस अपेक्षा का आधार है। इनके साथ ही भारत के पास जो दो प्रमुख शक्तियां हैं वो है ट्रस्ट और दूसरा है स्केल। बिना ट्रस्ट और बिना स्केल हम टेक्नोलॉजी को कोने कोने तक नहीं पहुंचा सकते। मोबाइल, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है। साथियों, भारत के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मोड ऑफ पावर नहीं है, बल्कि मिशन टू एम्पावर है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत में यूनिवर्सल है, सबकी पहुंच में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े स्केल पर डिजिटल इंक्लूजन हुआ है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 से पहले भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। 5G स्टैंडर्ड्स ग्लोबल 5G सिस्टम का हिस्सा है। हम ITU के साथ भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मिलकर के काम करेंगे। यहां जो इंडियन ITU एरिया ऑफिस खुल रहा है वो हमें 6G के लिए सही एनवायरनमेंट बनाने में भी मदद करेगा। मुझे आज ये घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि ITU की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली अगले वर्ष
अक्टूबर में दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। इसमें भी विश्व भर के प्रतिनिधि भारत आएंगे। मैं अभी से इस इवेंट के लिए आप सबको शुभकामनाएं तो देता हूं। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाने पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि चोरों की तरह ये पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको चोरों की तरह ये पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे आप बौखलाए हुए क्यों हैं। देखिए, दिल्ली में प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 उसका नियम ये कहता है कि अगर आपको कोई पोस्टर लगाना है तो नीचे आप प्रिंटर्स का नाम देंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, पोस्टर देने वाले का नाम होगा। लेकिन आप चोरों की तरह रात को छुप के पोस्टर लगाते हैं और जब दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करती है या कानून अपना काम करता है तो आप बौखलाहट दिखाते हैं आप। अरे 2014 से पूरा देश एक ही बात कह रहा है, मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार में घिरे हुए लोग हैं, जिन पे जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये कहते हैं मोदी भगाओ देश बचाओ। तो याद रखिए, मोदी देश के सर्वमान्य नेता है, विश्व के सर्वमान्य नेता है और आपके भ्रष्टाचार का जवाब देश की जनता देगी। आपकी ये घबराहट, ये छटपटाहट जो आप दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि चोरों की तरह छुप के रात को पोस्टर लगाने की जरूरत क्या थी। अगर आप में दम था, अपना नाम लिखते, प्रिंटर्स का नाम लिखते और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोच्चि में कचरा में लगी आग पर केरल सरकार पर आरोप लगा दिया है। जावड़ेकर ने कहा है कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मैन मेड आपदा थी और एक जगह कचरा को पहाड़ से भी बड़ा कर दिया गया है और हमने उसमें आग लग गई है जिसकी वजह से काफी हानि हुई है। लोगों की आंखें खराब हुई हैं, जलन, सरदर्द जैसी तमाम समस्या से अब लोगों को जूझना पड़ रहा है। राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और जोंटा को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरे अनेक अच्छी कंपनियां आकर काम करना चाहती थी लेकिन उनको आने नहीं दिया। और लोग कहते हैं कि सीएम जब यूरोप के दौरे में गए थे तो इस कंपनी के मालिक और प्रमुख लोगों को मिले थे। और सबसे बात है ये कि कोल्लम केरल की ही कॉरपोरेशन है और कन्नूर, इन दोनों ने इनका काम देख के जोंटा का काम उनको बेदखल किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया। लेकिन कोचिन में नहीं हुआ और अब कोड़िकोड का भी उनको देने के लिए खुद सीएम भी इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। तो ये कहानी है एक एनवायरमेंटल डिजास्टर की, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की और एक भरभक्कम भ्रष्टाचार की। और वो भी दोनों जो आपसी विरोध में लड़ते हैं एलडीएफ यूडीएफ, उनका संयुक्त भ्रष्टाचार की ये कहानी है। तो यही मेरा कहना है। इस विषय पे कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। यही बिल्कुल हमारा कहना है और अनुभव है केरल की जनता का कि एक बार एलडीएफ लूटी है, एक बार यूडीएफ लूटी है। अब उन्होंने नया फॉर्मूला किया है कि दोनों मिलकर लूटते हैं। और दूसरी बात उसमें यह है कि एलडीएफ एंड यूडीएफ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो केरल में कुश्ती, वेंकैया का वाक्य याद आया मुझे, केरल में कुश्ती। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले एक मौजूदा विधानसभा का नाम बदले जाने की मांग तेज हो गई है। इसी को लेकर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने आवाज बुलंद कर दी है। तो जितनी मुफ्त चीजें थी वो सारी जारी रखी गई हैं, जिससे एक आम आदमी को दिल्ली के अंदर महंगाई से जो राहत है वो जारी रहेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कदम पहले से उठाए जा रहे थे वो सारे जारी रहेंगे। जैसे जितनी फेसलेस सर्विसेज हैं
वो फेसलेस सर्विसेज जितनी हैं वो जारी रहेंगी और उनको एक एक करके और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी लागू किया जाएगा। जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं जिसकी वजह से दलालों से लोगों को छुटकारा मिला, वो सारी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी जारी रहेंगी। पिछले वर्षों में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की गई। जैसे आज बताया गया कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेट्रो का केवल 193 किलोमीटर्स का नेटवर्क था और लगभग 140 के करीब स्टेशन वो थे मेट्रो स्टेशन। ये बढ़ के 7-8 साल के अंदर 390 किलोमीटर पहुंच गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और स्टेशंस 286 हो गए मेट्रो स्टेशंस। सो जो हम लोगों ने इतने साल में पहले अचीव किया था, 17 साल में उसके पहले, वो मात्र 8 साल के अंदर अचीव किया। 2015 में दिल्ली में बसों की संख्या 5600 थी, ये बढ़ के 7389 हो गई। और पिछले साल बजट में हमने, अक्सर बजट में अनाउंसमेंट्स होते हैं, लागू नहीं किया जाता, हमने अनाउंस किया था कि दिल्ली को तिरंगों का शहर बनाएंगे। आज दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, 500 बड़े बड़े तिरंगे लगाए गए हैं। जहां भी जाते हैं आप तिरंगे देखते हैं, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। दिल्ली को वाकई तिरंगों का शहर बना दिया गया। होगा दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो हमेशा हेल्थ और एजुकेशन पे बड़ी करती है। सच्चाई क्या है? अभी सच्चाई ये है कि 2022-23 का हेल्थ का बजट था 9,769 करोड़ और 23-24 का जो बजट आया है उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग 18 से 20 करोड़ की, अभी कैलकुलेटर लेके आपको एग्जैक्टली अगर आप उसमें देखें तो 27 करोड़ कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया? दिल्ली के जो स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो पहले से अस्पताल और ज्यादा भरने लगे हैं, अभी तो पहले से ज्यादा बेड की और कमी होने लगी है, अभी तो पहले से ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं दिल्ली में। फिर आपने 27 करोड़ रुपए कम क्यों कर दिया? एक सवाल उठता है तो ये बताता है कि ये बातें तो करते हैं। और आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां नवरात्र के पहले ही दिन भक्तों को मां कैला देवी के दर्शन कराने के लिए 40 बसों का जत्था फतेहाबाद रोड से रवाना हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि एडीएम सिटी और पुलिस उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया है। माता के जयकारे लगाते हुए 3000 भक्त दर्शन के लिए गए। आगरा में हर साल दरअसल चैत्र नवरात्र पर भक्तों को मां कैला देवी के दर्शन के लिए ले जाया जाता है और सामाजिक कार्यकर्ता अतुल तिवारी के द्वारा निःशुल्क बसों की व्यवस्था की जाती है। पर से पहली बार 9 बसों से व्यवस्था शुरू कर गई थी। आज मां भगवती कृपा से लगभग 40 बस से ऊपर हमारी करौली को प्रस्थान कर रही हैं, जिनमें से 37 पूरी भर चुकी हैं और बाकी सवारी अभी बहुत खड़ी हैं, तो 4 बसें और आ रही हैं। तो लगभग 41 बसें इस पर हमारी जाने का तैयारी है और जिनके साथ भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूरी की जा रही है। और इतनी भीड़ है इस बार, मुझे लग रहा है कि बसें और ज़्यादा नहीं मंगानी पड़ी। पर से पहली बार 9 बसों से व्यवस्था शुरू कर गई थी। आज मां भगवती कृपा से लगभग 40 बस से ऊपर हमारी करौली को प्रस्थान कर रही हैं। हम लोग बसों की सेवा विगत 9-10 वर्ष से हमने शुरू करी थी और आज लगभग 40 से 41 बस हम लोग कैला देवी के दर्शन के लिए यात्रियों को भेज रहे हैं, जिसमें एडीएम सिटी साहब ने एवं एसीपी साहब ने आके फीता काटा है और उन्होंने बसों को रवाना किया है। और हमारे अतुल
तिवारी और दिलीप, ये पूरा परिवार लगभग 5 दिन पहले पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं और अभी जब ये यात्री सब पहुंच जाएंगे उनको सुचारू रूप से दर्शन कराने के बाद ही वो लोग वहां से वापस आएंगे। सभी यात्रियों के लिए खाने का पूरा व्यवस्था हम लोगों ने की है। और अब रायबरेली से खबर है, जहां बता दें कि एक प्रेमी की मौत से आहत होकर प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें ये पूरा मामला उचार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अलीगंज मोहल्ले का है, जहां एक युवती जिसकी उम्र 20 साल बताई गई, उसने घर के अंदर फांसी का फंदा बनाया और उस पर झूल गई। इस बीच आपको बता दें कि मृतक महिला सुनीता मौर्य का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी होली के दिन मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई थी और तभी से प्रेमी की मौत के बाद किशोरी गुमसुम रहने लगी। उसे सदमा लगा और आज अचानक घर के अंदर फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी है। किशोरी की मौत से परिजनों में भी कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी दोपहर में एक लड़की का मृत शरीर हमारे अस्पताल में लाया गया है वालों द्वारा। सुनीता मौर्य नाम है लड़की का, लगभग 20 साल उम्र रही होगी उसकी, अलीगंज क्षेत्र की है और फंदे का निशान है गले पे और पेशेंट मृत अवस्था में है। तो पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दिया है हमने, अब आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा। अभी दोपहर में एक लड़की का मृत शरीर हमारे अस्पताल में लाया गया है वालों द्वारा। सुनीता मौर्य नाम है लड़की का। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर की रुख करेंगे। बता दें कि लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का एक ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव के हाल ही में दिए गए बयान पर यह ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव पर जयवीर सिंह का यह पलटवार आपको बता दें ट्विटर वॉर सामने आई है, जिसके तहत ट्वीट कर कहा गया है अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कि जनता उन्हें स्थायी रूप से पर्यटन पर भेज चुकी है, उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। जयवीर सिंह की तरफ से ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया गया है। कहा गया कि उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। सहकारिता चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होना असल वजह है इस बौखलाहट की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैनपुरी और फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और इन्हें इन चुनावों में प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, जयवीर ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बता दें आपको कि जयवीर ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी को कतई गंभीरता से अब नहीं लेती है। खासतौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जयवीर सिंह की तरफ से ये ट्वीट किए गए हैं, धड़ाधड़ ये ट्वीट किए गए हैं। अखिलेश यादव के बयान के ठीक बाद जयवीर ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है और जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। मैनपुरी और फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, जिसके तहत ये बौखलाहट है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें इस चुनाव में प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। दरअसल अर्निया से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बुलंदशहर ARTO दफ्तर आ रहे थे बाइक सवार, जब यह हादसा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। दोस्तपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 91 का यह मामला है। ये गांव सारसोल से ये यहाँ आ रहे बुलंदशहर RTO ऑफिस। अच्छा, तो कहाँ पर गाड़ी चलाने ये RTO ऑफिस लाइसेंस के लिए आ रहे हैं। तो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? लाइसेंस आज या कि मतलब यहाँ मुझे जानकारी अच्छा, इसमें गाँव से आया। किसकी मौत हो गई है? कैफ की। और घायल कौन है? जुनैद। एक की मौत हो गई, एक घायल है। हाँ, वो क्या और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को वैश्विक मान्यता मिल चुकी है। और उन्होंने विपक्ष पर यह भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। इस बीच गोयल ने कहा है कि विपक्ष अपनी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों और निराधार आरोपों से जानबूझकर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। इसी के साथ ही समित पात्रा ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति का एसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उनसे परमिशन लेना है। तो ये MHA के पास भेजा गया। MHA ने एक बहुत विनम्र चिट्ठी लिखा कि देखिए LG साहब ने हमें फोन नहीं किया है, मगर आपने
अरविंद केजरीवाल जी, आपने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एलजी साहब के 3-4 प्रश्न हैं। ये बाइंडिंग नहीं है, मगर उनके प्रश्न हैं तो अच्छा होगा, तो आप उसका उत्तर दे दीजिए। इसका क्या क्लैरिफिकेशन होगा वो भी लिख दीजिए बगल में, और आप उस प्रश्न को लिखकर यहां भेज दीजिए, उत्तर लिख के यहां भेज दीजिए। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं, और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। 20 तारीख को 9:30 बजे चिट्ठी भेजते हैं और 10 बजे एलजी साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन एलजी देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, यही डेमोक्रेसी है। उसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया है, उस सुझाव पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि यहां पर कोई माई बाप नहीं है, माई बाप जनता है। यहां पर कोई राजाधिराज नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भैया आप इतने करोड़ों रुपए एडवर्टाइज